बिहार के 2 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग ने कर दी है। मोकामा और गोपालगंज सीट पर 3 नवंबर को चुनाव होंगे। 6 नवंबर को मतगणना होगी और दोनों सीटों का परिणाम मतगणना के बाद जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्र की वापसी हो सकती है। बिहार विधानसभा में ये 2 सीटें एक सदस्य की सदस्यता जाने से जबकि दूसरे सदस्य के निधन से खाली हुई है। मोकामा सीट पे बाहुबली अनंत सिंह विधायक थे। AK-47 घर में रखने और अन्य आपराधिक मामलों में सजायाफ्ता होने के बाद अनंत सिंह की सदस्यता समाप्त हो गई। उसके बाद यह सीट खाली हो गई, जबकि सीट मंत्री सुभाष सिंह के निधन से खाली हुई। वही मोकामा का चुनाव बिहार की राजनीतिक ख्याल से बहुत रोचक होगा। मोकामा की सीट पे अनंत सिंह की पत्नी के चुनाव लड़ने की संभावना है। इस सीट को हासिल करने के लिए RJD पूरी ताकत झोंक देगी। वही महागठबंधन में आने के बाद अनंत सिंह के धुर विरोधी जदयू नेताओं को भी समर्थन करना पड़ेगा। पिछले चुनाव में अनंत सिंह ने जदयू के उम्मीदवारों को मात देकर जीत हासिल की थी। वही उम्मीदवारी को लेकर अभी तक किसी भी पार्टी की तरफ से कोई बात अभी तक नहीं कही गई है। वही RJD और जदयू के बीच इसी पर उम्मीदवारी को लेकर कुछ तय नहीं हो सका है। गोपालगंज सीट से मंत्री रहे सुभाष सिंह के परिजनों को मौका दिया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर भी अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। नामांकन 7 से 14 अक्टूबर, नामांकन पत्रों की जांच 15 अक्टूबर, नाम वापसी की आखिरी तिथि 17 अक्टूबर, मतदान की तारीख 3 नवंबर, मतगणना की तारीख 6 नवंबर। ये दोनों सीटों पर उपचुनाव बहुत रोचक होने वाला है, क्योंकि बिहार का सियासी माहौल बदल चुका है। पिछली बार बीजेपी और जदयू मिलाकर राजद को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। वहीं उपचुनाव में राजद और जदयू साथ होंगे और उनकी लड़ाई भाजपा से होगी। उम्मीदवारों को लेकर जदयू और RJD भी अपना अपना दावा ठोक सकते हैं। अगर अनंत सिंह की पत्नी को मोकामा सीट पर उम्मीदवार बनाया जाता है तो सबसे बड़ी परीक्षा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की होगी। ऐसे तो बिहार में विधानसभा के चुनाव 2025 में होने हैं। इसके पहले 2024 में लोकसभा का चुनाव बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार की ओर से महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही बिहार की सियासत काफी गर्मा गई है। एक तरफ जहां महागठबंधन के भीतर ही जदयू और RJD के बीच बयानबाजी जारी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से लगातार नीतीश कुमार पे हमला किया जा रहा है। बीजेपी और महागठबंधन की ओर से एक दूसरे को अगले चुनाव में देख लेने की बात कही जा रही है। ऐसे में बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव काफी रोमांचक रहने के आसार है, क्योंकि 2020 विधानसभा चुनाव में RJD के टिकट पर अनंत सिंह ने जदयू के उम्मीदवारों को हराया था। बीजेपी ने गोपालगंज में RJD के उम्मीदवारों को हराकर सीट हासिल की थी। वहीं AK-47 राइफल रखने के आरोप में अदालत से सजा पाने वाले RJD विधायक अनंत सिंह की विधायकी चली गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 6 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में निवर्तमान विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को RJD की ओर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि क्षेत्र में अनंत सिंह की पकड़ काफी मजबूत है। ऐसे में RJD यह कतई नहीं चाहेगी कि जिस सीट पर उसका कब्जा है वह गवा दे। बाढ़ के लदवा के रहने वाले अनंत सिंह लगातार 4 बार चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने 2005 में 2 मार्च और अक्टूबर में जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। इसके बाद 2010 में भी जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर ही चुनाव लड़कर जीत हासिल करने वाले अनंत सिंह के नीतीश कुमार से संबंध खराब हो गए और 2015 में उन्होंने मोकामा से ही निर्दलीय चुनाव लड़कर चौथी बार जीत हासिल की थी। इसके बाद लालू प्रसाद यादव के साथ अनंत सिंह की नजदीकियां बढ़ी और 2020 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़कर 5वीं बार जीत हासिल की थी। वहीं मोकामा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने 1995 के बाद क्या अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। 1995 के बाद से जब तक बीजेपी और जदयू का महागठबंधन रहा, यह सीट जदयू के पास रही। जदयू से अलग होकर 2015 में चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने इस सीट को लेकर जनशक्ति पार्टी के हवाले कर दिया था। 2015 में LJP ने ललन सिंह को चुनावी अखाड़े में उतारा था, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे अनंत सिंह ने उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2020 विधानसभा का चुनाव जदयू और बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन यह सीट फिर से जदयू के पास चली गई। लेकिन एक बार फिर RJD के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अनंत सिंह ने जदयू के कैंडिडेट को पराजित किया था। इधर 2015 में लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले ललन सिंह ने NDA से टिकट नहीं मिलने की वजह से पप्पू यादव की पार्टी का झंडा उठा लिया था। वही NDA सरकार में सहकारिता मंत्री रहे गोपालगंज के विधायक सुभाष सिंह की मृत्यु लंबी बीमारी की वजह से हो गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी इस सीट पे सुभाष सिंह की पत्नी को अपना उम्मीदवार बना सकती है। बताया जा रहा है कि गोपालगंज में सुभाष सिंह की पत्नी अगर चुनाव लड़ती है तो उनकी जीत पक्की है। ऐसे में बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में नतीजा बराबर का रह सकता है।